तो ये क्वेश्चन कल तो हम बता के दिए थे तुम लोग को। जैसे इतना को इतना से गुना करना था, तो सोल्यूशन में आप लोग देखे थे कि 8√3 को 5√3 से क्या करना था, गुना करना था। तो गुना का संकेत क्या है, 8√3 को 5√3 से अगर गुना करेंगे, पहले बिना रूट वाले को गुना किया गया था, 8 5 क्या हो गया था 40, और √3 को √3 से गुना किया तो कितना आया था, 3 आया था ना। इसको बताया गया था कि अगर सेम सेम अगर रूट में हो तो ये रूट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना। √3 गुना √3 3। इसी तरीके से हमने और भी एग्जांपल दिया था कि √5 को अगर √5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या √7 को अगर √7 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। यही अगर अलग अलग हो, √3 गुना √2, तब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 3 दूना यहाँ पे रूट, ये 6 रह जाएगा नहीं। और अगर √4 को √4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √4 हो जाएगा ना। और अगर हम लोग √5 को √6 से गुना करेंगे तो अलग अलग है तो क्या होगा, 5 6 30 हो जाएगा। बात समझ में आया। अलग अलग अगर है तो रूट में रह जाता है, अगर सेम सेम है तो रूट क्या हो जाता है, रूट क्या हो जाता है, यहाँ गायब हो जाता है। और अलग अलग है तो इसका रूट रह जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है इसमें क्या। अब वहां जो हमने 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था तुम लोगों को, तो उसको अगर देखें, होमवर्क का पहला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का पहला क्वेश्चन है कि 5√6 को क्या है, 5√6 को 3√6 से गुना करना है, गुना करना है ना। 5√6 को 3√6 से गुना करना है। तो आइए गुना कैसे करते थे। 5√6 हमारे पास है और गुना का संकेत या सिंबल जो है वो 3 रूट, गुना का सिंबल ये है ना। तो बिना रूट वाले को पहले गुना कर दो, 5 गुना 3 कितना हो गया, 15। √6 को √6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले समझाया है ना। तो 15 6 कितना हो गया, 90 हो गया। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें क्या करना है, 7√2 को 14√2 से भाग देना है, से भाग देना है। 7√2 को 14√2 से भाग देना है। अब अगर यहाँ देखें हम लोग तो 7√2 ये है, भागा 2 तरीके से होती है, हमने बताया था कि हम बटे में भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना। ये भी भागा का काम करेगा, ये भी भाग का काम करेगा। तो यहाँ अगर देखें तो ऊपर नीचे अगर सेम सेम रहे या जो भी कटे तो हम उसको काट सकते हैं, जैसे √2 को √2 से काट देंगे, है ना। और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्या 7 का पहाड़ा में या फिर ये दोनों हम मिला के देखेंगे कटता है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो यहाँ कंप्लीट आंसर कितना आया इसका, 1/2 आया नहीं। अब तीसरा होमवर्क था तुम लोग के पास, -8√3 और -3√3 को जोड़े, यानी -8√3 को -8√3 और -3√3 को क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो -8√3 हमारे पास है, जोड़ने का संकेत होता है प्लस, और किसको जोड़ना है, -3√3 को जोड़ना है ना। 8√3 -8√3 है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों के बीच में क्या है, ब्रैकेट है, इसको हम लोग गुना कहेंगे। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और यहाँ पर हमारे पास 3√3 है। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि माइनस और माइनस क्या होता है, जोड़ा जाता है ना। माइनस और माइनस जोड़ा जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ जोड़ेंगे -8√3 और -3। अगर यहाँ सेम सेम हो तो फिर यहाँ अगर यानी 3 है, √3 है, यहाँ भी अगर √3 है तो जोड़ा जाएगा, यानी सेम सेम है। अगर अलग अलग होता है, यहाँ पर मान लिया जाए रूट के अंदर यहाँ पे 2 होता और रूट के अंदर यहाँ पे 3 होता, ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, उस समय फिर हम वैसे का वैसे छोड़ देते। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर -8√3 और -3√3 दोनों को जोड़ेंगे तो -11√3। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट आंसर। एक होमवर्क और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये तो तुम लोग सब कॉपी में बना लिए हो अभी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 को इसको मिटा देते हैं, मिटाएं क्या, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखते हैं। तो 4 में हमारे पास क्या है, -12√2, इतना से इतना को घटाना है, इतना से -3√3, इतना को -7√2, यानी 7√2 से क्या करना है, इतना से इतना को घटाना है। यहां से और को में फर्क होता है ना, इतना से इतना को घटाना, या फिर ऐसा होता कि इतना को इतना से घटाइए तो फिर उसका मतलब कुछ और निकलता। इतना को इतना से घटाइए तो हम इससे इसको घटाते, लेकिन यहाँ इतना से इतना को घटाना है तो इसका मतलब हमको इससे अभी घटाना है नहीं। तो इससे कैसे घटाएंगे, यहाँ पे -12 यानी 12√2 है,
इतना से इतना को घटाना है तो घटाने का संकेत होता है माइनस। किसको घटाना है? -7√2 को घटाना है। इसलिए यहाँ पे ये घटाने बोला था तो हम घटाने का संकेत दिए। किसको घटाना है? तो -7√2 को घटाना है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -12√2 और इधर माइनस गुना माइनस प्लस 7√2। तो अब यहाँ पे -12 और +7, फिर वही चीज रूट के अंदर जो है दोनों सेम सेम है तो हम लोग घटा सकते हैं। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? घटाने का काम होगा, लेकिन जो बड़ा है उसे बड़ा। यहाँ 12 है, इसके सामने माइनस है तो हम माइनस का संकेत देंगे। 12 में से 7 घटेगा 5 और √2 का √2। ये आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, जो जो नहीं सुधारे हैं वो सुधार लीजिए इसको। तो 4 क्वेश्चन दिया गया है तुम लोग को। इन चारों में से बहुत सारे ने बना के दिखाया और सही भी है ना। इनसे पहले हमने कल जो है कुछ क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उन्हीं के जैसे फिर हम क्वेश्चन दिए। यहाँ पे सिर्फ हम को, से, में, इन दोनों में कुछ फर्क कर दिए है ना। अब देखें, अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि इतना से इतना को गुना करना है, और वहाँ पर क्या था पहले का? इतना को उतना से गुना करना है। लेकिन गुना में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना से इतना को करो या उतना को इतना से करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है? भाग में और घटा में, है ना। भाग में और घटा में फर्क पड़ेगा। खैर, पहला क्वेश्चन में अगर देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था? 19√7 से 5√7 को क्या करना है? गुना करना है। गुना करना है, ठीक है। अब देखो, 19√7 गुना कर दो किसको? 5√7 को, है ना। अब अगर गुना कर दोगे तो यहाँ क्या होगा? 19 पंचे, पहले हम क्या करें कि जिस पर रूट नहीं है उसको गुना कर लेते हैं। तो यहाँ 19 को √5 से अगर गुना करें तो 19 पंचे क्या होगा? 95 होता है। और √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7 ही आएगा। √7 को √7 से गुना करेंगे तो 7। अब 7 का पहरा तो यहाँ सबको आता होगा, है ना। तो चलते गुना कीजिए। 7 पंचा कितना हुआ? 35 का हासिल 3। 7 9 63 और 3 66। कुल मिला के कितना हुआ? 665। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन पहले देख लो, बाद में उतार लीजिएगा, पहले समझ लो। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? 12√5 से 48√5 को भाग देना है ना। 12√5 से 48√5 को भाग देना है। इसका मतलब 48√5 क्या होगा? पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 12√5 से 48√5 को भाग देना है, ठीक है। यहां अगर हड़बड़ी करोगे तो गलत भी बन सकता है। कैसे? ज्यादातर बच्चा क्या कर लेगा? 12 यानी अगर समझ के नहीं बनाता है तो वो ऐसा कर देगा, नहीं, जो गलत है। क्या? 12√5 से 48√5 को भाग देना, अगर वो इस टाइप से लिख दें तो वो गलत है। सही क्या होगा? सही क्या होगा? किसको किससे भाग देना है? इतना को देना है तो जो को है वो ऊपर में जाएगा, ठीक है। 48√5 ऊपर चला जाएगा। इसको ना भाग देना, इतना को भाग देना। किससे? जिससे भाग देना वो नीचे ना जाएगा। 12√5 से भाग देना है, ऐसे बनेगा। नहीं, आप सिंबल का भी यूज कर सकते थे, भाग का, ये वाला सिंबल। नहीं, हमने पहले भी कहा था आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर √5 और √5 तो खत्म हो गया, और 12 चौके 48 ये भी खत्म हो गया। क्या? 12 चौके 48 ये भी खत्म हो गया। अब कंप्लीट आंसर इनका कितना आया है? 4। सही है। तो तुम लोगों का भी 4 आंसर आया है। नहीं, ये सही है, ठीक है।
तो बाकी और 2 क्वेश्चन बचा है। अब 2 क्वेश्चन को, अच्छा पहले इसको उतार लीजिए, फिर वो 2 क्वेश्चन, जगह कम है यहाँ बनेगा नहीं, उधर फिर अटेगा भी नहीं। ठीक है, इसको बना लीजिए पहले। तो अब फिर आगे जो है और तीसरा और चौथा क्वेश्चन को देखें क्या। इसमें तीसरा क्वेश्चन है -24√3 में 16√3 को जोड़ना है ना, इतना में -24√3 में -16√3 को जोड़ना है। तो आइए, -24√3 जोड़ना है तो आप प्लस का क्या देंगे संकेत, जोड़ना है, किसको जोड़ना है, -16√3 को जोड़ना है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, -24√3 और ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और इधर क्या बचा, 16√3। अब ये बात पता होनी चाहिए कि माइनस माइनस में जोड़ेंगे या घटाएंगे, माइनस माइनस में जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का ही देंगे, चिन्ह माइनस का ही देंगे। अब 24 को 16 से अगर जोड़ेंगे तो कैसे, पहले इसका इकाई अंक के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 4 और 6 10 का 0 हासिल 1, और उसके बाद इसका दहाई अंक 2 है, इसका दहाई अंक 1 है, 2 और 1 3, 3 और हासिल 1 4। ठीक है, और इधर क्या है, √3 है। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को यूं देख लो। अब क्या बोला कि इतना को इतना से घटाना है। यहां बात में पहले यानी कुछ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इतना से क्या करना है, घटाना है। तो इतना को इतना से अगर घटाना है तो ध्यान दीजिएगा किसको किससे घटाना है। इतना को इतना से घटाएंगे, इतना से अगर घटाएंगे तो ये पहले आ जाएगा, नहीं ये पहले लिखना पड़ेगा क्यों, इतना से इसको घटाना है। इस पर ध्यान देना है कि किसको घटाना है। घटाना है तो घटाने का संकेत माइनस दे दिए, और घटाना किसको है, -18√2 को घटाना है। ठीक है, अब क्या होगा, -24√2 और माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस कर देना 18√2। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो इकाई अंक इसका 4 है, उधार लेंगे 14 में 8 घटेगा तो 6 हो जाएगा, इसके पास 1 बचेगा, 1 1 खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस घटता है, बड़ा ये है तो माइनस में आएगा, और बचा कितना, √2। क्या सही है आंसर? हाँ, तो बहुत सारे का आंसर सही था पहले से, जिसका सही नहीं है वो सही कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप होमवर्क ले लीजिए। हाँ, घर से ये क्वेश्चन बना के लाइएगा। 100√3 को 200√5 से गुना करना है। गुना करें, इतना को इतना से गुना करें, ये पहला क्वेश्चन। फिर वही 100√3 को इतना को यानी इतना से कर देते हैं, इतना से 200√6, इतना से इतना को क्या करना है, भाग देना है या भाग दे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया।
और तीसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तीसरा दे रहे हैं कि 200 रूट 5 और माइनस 100 रूट 5 इतना और इतना को जोड़े। तो इसको आप जोड़ के लाना है। चौथा आपका है इतना 200 रूट 5 से या 200 रूट 5 में 200 रूट 5 में जैसे कर देते हैं अभी, इतना से माइनस 100 रूट 5 को घटाइए, इतना से इतना को घटाइए। ये चारों होमवर्क है, ये बना के लाइएगा, ठीक है। कल तो साइंस की क्लास है, तो साइंस में जो लिखा है वो याद करके लेके आइएगा।